नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल महानदी एकेडमी 286 पर। हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। चलिए इससे पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक जो फार्मूला है वो हम याद कर लें। दूरी 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 बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। ये आप लोग को याद रखना है, फार्मूला है ये। इसी प्रकार यदि हमें कई सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको चाल पूछा जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और कई सवाल हमें ऐसे मिलेंगे जहां पर समय पूछा जाएगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। चलिए एक चीज और ध्यान देंगे, कहीं कहीं पर जैसे यहीं पर लिखा हुआ है, एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखिए चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है, और जबकि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो अलग अलग यूनिट हो गया, घंटा और मिनट। तो ध्यान देंगे, यदि कहीं पर दे रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट, मिनट से पहले आपको सेकेंड में ज्ञात करना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान देंगे, किलोमीटर का इकाई होता है आपका घंटा में, और मीटर का इकाई होता है आपका सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो तब क्या करना होता है, मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा था ये, इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ता है, तो याद रखना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, तब ये जो है ना मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको 5/18 से ही क्यों गुणा किया जाता है, तो ध्यान देंगे, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, इसलिए इस घंटे को आपको सेकेंड में चेंज करना है। तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और हर 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, इसलिए इसको मैंने 60 × 60 किया। ध्यान देंगे, यहाँ से एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 2×5 = 10 होता है, 2×3 = 6 होता है। ये ऊपर में 5 बचा हुआ है, नीचे में 3 और 6 बचा है, 3×6 = 18 हो जाएगा। ये देखिए जो 5/18 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ से आता है। अब इसको बार बार इतना लंबा चौड़ा हल ना करके एक चीज आपको याद रखना है, 5/18। तो ध्यान देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट में कहूँ कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा, तो उसको 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये बात आप सब याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, दूरी बराबर क्या होता है, इतना दूरी तय करेगा पूछा गया है। दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, या समय गुणित चाल, कहेंगे बात एक ही है। चलिए ध्यान देंगे, तो एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपने आप में क्या है, चाल है। तो चाल क्या दे रखा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कि चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो पहले तो हम डायरेक्ट इसको मिनट में ज्ञात नहीं कर सकते। इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस चाल को जो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो अभी जस्ट हमने देखा है कि मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने का तरीका क्या होता है, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम गुणा कर देंगे 5/18 से।
ये देखिए 18 एकम 18 और 18 एकम 18 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5, और ये 5 याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड बन चुका है। अब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो याद रखना है 5 इंटू, चूंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए मैंने इसको 60 से गुणा कर, ध्यान देंगे 5 छक्के 30 होता है, और एक शून्य लगा देंगे। याद रखना है ये मीटर में यह दूरी आएंगी, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे? 300 मीटर। जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? जी, ऑप्शन को भी ध्यान रखना होता है। देखिए ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम भी किलोमीटर में ही याद करेंगे। चलिए, क्या बोला जा रहा है? मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी पूछा जा रहा है हमें, ध्यान देंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल क्या दे रखा है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस 8 मीटर प्रति सेकेंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो है 8 इंटू हम 18/5 कर देंगे, ठीक है। ये किसी से डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है इसको ऊपर के साथ गुणा और इसके साथ भाग। तो चलिए इसके साथ हम गुणा ही कर देते हैं। 8 8 64 की 4 कैरी 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14 होता है, तो 144/5 याद रखने, जो क्या बन चुका है? किलोमीटर प्रति सेकेंड बन चुका है। यानी कि एक किलोमीटर प्रति घंटा बन चुका है। 1 घंटा में 144/5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे? ध्यान देंगे 2 घंटा 30 मिनट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 30/60। इसको भी मैंने घंटा में चेंज किया, इसलिए बटा 60 किया है। ये हो जाएगा आपका 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 दूने 4, 4 और 1 5। इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे आपका 144/5 इंटू 5/2। चलिए ध्यान देंगे, ये पाँच कैंसल, 2 एकम 2 होता है, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4, 72 किलोमीटर। जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति बस द्वारा नगर ए से नगर बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं। दोनों नगरों के बीच की दूरी कितनी है? चलिए, हम मान के चलते हैं नगर ए से नगर बी के बीच की जो दूरी है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। चलिए, अब ध्यान देंगे, ये जो x किलोमीटर प्रति घंटे की जो दूरी है, इसको जब ये ए से बी जाता है, नगर ए से बी जाता है, तो इसकी 40 समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। और यही दूरी बी से ए जब आते हैं, दूरी तो सेम है, हालांकि दिशा अलग अलग, ए से बी से ए है, लेकिन दूरी तो सेम है। इसलिए यहाँ पर भी इसी दूरी को, यानी कि x की दूरी को जब वापस आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसको 5 घंटा लगता है। पूरी यात्रा मतलब, देखिए एक चीज और ध्यान रखेंगे, दूरी बटा चाल हो गया है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल का मतलब क्या होता है? समय। ये देखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये देखिए दूरी बटा चाल, मतलब ये समय हो गया, दूरी बटा चाल ये भी समय हो गया, और इन दोनों में कुल कितना टाइम लग रहा है उसको? 5 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान देंगे, जब ये फ्रैक्शन के रूप में रहता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा? इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको डायरेक्टली 10 से भाग दे रहा हूँ, तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 2 से देखिए जरा, 2 3 6 होता है, 2 दूने 4, ठीक है।
आप चाहे तो इसको यहीं से गुणा करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो या 6, 6 दूनी 12, और 12 गुणित 10 करने से 120 आएंगे। तो 120 इसका आ जाएगा एलसीएम। चलिए यहाँ कैसे सॉल्व किया जाता है फिर, ये जो एलसीएम लिया जाता है उसको इससे हम भाग देंगे, यानी कि 120 को मैं 60 से भाग दूंगा, तो 120 को 60 से भाग दूंगा तो 2 आने वाला है। जो 2 मुझे भागफल मिले उसको ऊपर के साथ गुणा करूंगा, तो 2 को गुणा मैं एक्स के साथ करूंगा तो 2 एक्स ही आएगा, प्लस का प्लस। सेम प्रोसीजर इसके साथ अपनाना है। 120 को पहले 40 से भाग दूंगा, तो एक देखिए, एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4 तिया 12, 3 आएगा, और 3 जो भागफल मुझे मिला उसको ऊपर के साथ गुणा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 5। ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा आपका 5x बटा 120। ध्यान देंगे यहाँ पर 5 है, नीचे में कुछ भी नहीं तो आप एक लेकर चल सकते हैं। चले चाहे तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है और बीच में बराबर का चिन्ह है, मतलब यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, ये ऊपर से ऊपर, ऊपर नीचे भी कैंसल होता है, और ये भी ऊपर नीचे कैंसल होता है, और ये ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे भी कैंसल होता है। तो ध्यान देंगे, हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं ताकि हमें समय भी बचाना रहता है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कैंसल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बचा है, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और इसका इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 120 का गुणा एक के साथ करूंगा मैं, तो 120 ही आएंगे। और यही हमें पूछा गया था, एक्स की वैल्यू हम दूरी को 100 मानकर चले थे, और दूरी पूछा गया है तो नगर ए से नगर बी की दूरी क्या है, 120 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मैं अपने घर से स्टेशन के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 10 मिनट की देरी हो जाती है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ, ये चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मुझे 10 मिनट की देरी हो जाती है। परंतु यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ, ये भी चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। मैं घर से स्टेशन की दूरी कितनी है, मेरे घर से स्टेशन की दूरी कितनी है। तो ध्यान देंगे इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो ये है, माना घर और स्टेशन के बीच की दूरी को हम एक्स मान लें, ठीक है। घर और स्टेशन के बीच की दूरी, बराबर एक्स किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दो हमें समय है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 10 मिनट की देरी हो जाता है, और अपने चाल को जब बढ़ा देता है तो जल्दी पहुंच जाता है। तो याद रखना, ये जो समय में अंतर आया है ना, इन दोनों समय को आपस में जोड़ा जाता है, आ, देरी वाला भी और पहले वाला भी। तो 5 प्लस, नहीं 10 पहले है, 10 + 5 इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 15। ये याद रखना है, दोनों समय पहले और लेट पहुंचने का अंतर है, और इसी अंतर के बेस पर इस प्रश्न को बनाया जाता है। ध्यान देंगे, ये जो x किलोमीटर की जो दूरी है, इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चलता है तो वो राइट टाइम से 10 मिनट लेट से पहुंचता है, और जब इसी दूरी को जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो राइट टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पर समय में अंतर आ रहा है, याद रखना दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल ये समय बन चुका है, और समय में कुछ अंतर दे रखा है, वो अंतर कितने का आ रहा था, 15 मिनट का, इसलिए यहाँ पर माइनस किया गया है। अंतर के कंडीशन में माइनस और योग के कंडीशन में प्लस किया जाता है। चलिए तो आगे इसको हम हल करते हैं। अब इसका हल करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम लेना पड़ता है नीचे का, तो 5 और 20 कैल्शियम हो जाएगा आपका 20। चलिए इस 20 को इस 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 जो मिले उसको ऊपर के साथ गुणा तो ये हो जाएगा आपका 5x, इस माइनस का माइनस, पुनः इस 20 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 4 आएगा, 4 को ऊपर के साथ गुणा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 15। इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो एक आप लेकर चल सकते हैं।
5 एक्स में से 4 एक्स जब माइनस होगा तो 1 एक्स बचेगा, उस 1 एक्स को केवल एक्स भी लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 = 15/1। इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो चलिए एक्स हो जाएगा ये, और इक्वल टू 15×2 = 30, और 0 का 0, x = 300। चलिए एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर एक चीज गलत किए हैं। चलिए आंसर हमारा गलत नहीं सही है, बस ये था कि ध्यान देंगे ये मिनट में है। ये तो हमने, ये यूनिट जो था किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है, और ये मिनट में है, तो इसको भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो 15 मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए मैं 60 से गुणा करूंगा। तो 15 × 15 होता है, 15×4 = 60 होता है, ये ऐसा हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, 20 = 1/4। 5 एक्स में से 4 एक्स जब जाएगा तो हो जाएगा आपका 1 एक्स, और 1 एक्स को केवल हम एक्स लिखेंगे, बटा में 20 = 1/4। चलिए देखिए 20, 4 × 4 हो रहा है, 4×5 = 20 हो रहा है। तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो x = 5, 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका x = 5 किलोमीटर। जी, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो मोटरसाइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 12 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी कितनी है? तो माना दूरी x है। दूरी कितनी है? हम x मानकर चल रहे, x किलोमीटर है। अब एक साइकिल सवार को ये दूरी तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और दूसरा मोटरसाइकिल सवार इसी दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। ऐसे करने से एक सवार को दूसरे सवार से 12 मिनट अधिक लगते हैं। अधिक लगे कम लगे अंतर, इसका मतलब माइनस ही होता है। ये अपने आप में समय बन चुका है। दूरी/4, दूरी/4 मतलब समय होता है, और कम या अधिक का मतलब माइनस। और कितने मिनट का अंतर है दोनों के बीच में? 12 मिनट का। तो अंतर के बेस पर इसको हम बना दे रहे हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम ये वाला तरीका अपना सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, 5 से जाएगा ये, 5×8 = 40 होता है, और 5×9 = 45। 9×8 = 72, और 72 × 5 कर दीजिए। 72 × 5 72 ही है। 5×10 के शून्य हासिल 1, 5×7 = 35, 36 हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 360। इस 360 को 40 से भाग दीजिए, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 4×4 = 4×9 = 36। तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस का माइनस, ये हो जाएगा आपका। चलिए 360 को आप 45 से भाग दीजिए, 9×5 = 45 होता है, और 9×4 = 36। 5×1 = 5, 5×8 = 40, ये हो जाएगा आपका 8x। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करने से हो जाएगा ये = 12। एक चीज और ध्यान देंगे, ये 12 जो है मिनट में, इसको मैं घंटे में चेंज कर लूँ तो बटा 60 कर दिया। ये हो जाएगा 12×1 = 12, और 12×5 = 60। 9 एक्स में से 8 एक्स जाएगा तो केवल 1 एक्स बचेगा, जिसको हम एक्स लिखेंगे। 360 = 1/12, 1/5। ये देखिए आपस में कैंसिल हो रहा है, ये 5×5 होता है, 5×7 = 35 होता है, एक बचा, 5×2 = 10। यानी कि आपका x ये देखिए इसका तिर्यक गुणा होता है। अब इसको आप डायरेक्ट भी समझ लीजिए, इसका मतलब ये यहाँ पर आता है करके, ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर। तो वह दूरी कितनी थी? 72 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रेन 630 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की चाल पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए एक ट्रेन 630 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। इसकी स्टार्टिंग में जो
चाल थी वो 300, एक ट्रेन 630 किलोमीटर की दूरी, अच्छा ये दूरी ध्यान रखेंगे, ये दूरी यानी कि डिस्टेंस है 630 किलोमीटर, किलोमीटर में ये भी याद रखिएगा। यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, तो इस दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान देंगे, ये जो ट्रेन की चाल है माने इसको हम एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान के चलते हैं। ट्रेन की चाल को हम एक्स किलोमीटर प्रति घंटे मान के चलते हैं। दूरी जो है आपका 630 किलोमीटर है। इस 630 किलोमीटर की दूरी को वो, ये देखिए पहले तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। फिर आगे कहा जा रहा है यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब ये जो दूरी है 630 किलोमीटर की जो दूरी है, पहले उसकी चाल जो एक्स किलोमीटर था, अब कहा जा रहा है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती मतलब प्लस कर दिया मैंने चाल को, पहले पुराना चाल ये है, नया चाल ये है। दूरी बटा चाल ये अपने आप में समय बन चुका है। कह रहा है कि इस दूरी को तय करने में 3 घंटे कम लगते मतलब ये अंतर है, अंतर मतलब माइनस इज इक्वल 3 किलो। ऑलरेडी घंटे में, इसको मिनट में या घंटे में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आगे हम इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर हल करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। तो एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स गुणित एक्स प्लस 5। चलिए ध्यान देंगे, x गुणित x प्लस 5 को इस x से भाग देंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 5। चलिए इसमें डायरेक्ट गुणा भी करते जा रहा हूँ इसके साथ। x का गुणा में 630 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 630 x प्लस 630 गुणित 5 करिए, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, 5 या 15 की 5 हासिल, 1 5 छक्के 30 और 30 और 1 31। इस माइनस का माइनस, x इंटू एक्स प्लस 5 को इससे भाग दोगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। x का गुणा मैं 630 के साथ करूंगा तो 630 x हो जाएंगे इज इक्वल टू 3। इसके नीचे में कुछ भी नहीं था, आप एक लेकर चल सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे, 630 x यहाँ पर प्लस के साथ है, यहाँ पर 630 x माइनस के साथ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। चलिए चाहे तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए 3 एकम 3 हो रहा है, 3 एकम 3, फिर एक है, डायरेक्ट 15 नहीं बनता, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर 3 एकम 3 हुआ, फिर एक को घटाने के लिए डायरेक्ट नहीं, ये 15 नहीं बन जाएगा, 3 पंचे 15 नहीं कहेंगे आप, एक छोटे है तो शून्य नंबर जाता पहले पहला, अब ये 15 बना, अब 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 शून्य शून्य, यानी कि 1050 हुआ ये। ऊपर में बचा हुआ आपका 1050 और नीचे में बचा है x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर 1/1 बचा है, तो चाहे तो मैं डायरेक्टली इसके साथ सीधे गुणा कर सकता हूँ। चलिए वन टाइम और लिख लेता हूँ पहले मैं, इसी को यहीं भी सॉल्व कर लीजिए, एक्स का गुणा एक्स के साथ करोगे तो एक्स का वर्ग होता है प्लस 5x होता है, ये इज इक्वल टू 1/1 बचा हुआ है यहाँ पर, इसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मैं पहले इसके साथ कर देता हूँ। चलिए ध्यान देंगे, इसे मान में कोई अंतर नहीं आता है, चाहे तो आप जिसका भी पहले गुणा कर दें। ये हो जाएगा आपका एक्स का वर्ग प्लस 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 1050। ध्यान देंगे इस टाइप के प्रश्न जो आते हैं ना, तो इसको वन लीनियर इक्वेशन से बनने वाला है, एक चर समीकरण से। चले तो मैं 1050 की तरफ पक्षांतर कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका एक्स का वर्ग प्लस 5x, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1050 इज इक्वल टू 0। याद रखनी इधर से पक्षांतर हो जाता है तो यहाँ पर 0 शेष रह जाता है। चलिए अब ये वाला प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, तो याद रखने इसके बीच के जो पद होते हैं इसको ब्रेक करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि प्लस और माइनस करने से प्लस 5x आनी चाहिए, और गुणा करने से उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने से माइनस 1050 आना चाहिए। ये संख्या समझ में आ रहा है 30 और 35। ध्यान देंगे एक्स का वर्ग प्लस 35x, 35x माइनस
30x माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। ये देखिए मैंने 5x को प्लस 35x माइनस 30x में ब्रेक कर दिया। इसको पुनः मैं हल करूंगा ना तो प्लस 5x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस 35x में से माइनस 30x को जब हल करोगे तो प्लस 5x आएगा। इनका आपस में गुणा करने से माइनस 1050 भी आ रहा है। तो इस कारण इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे फिर क्या किया जाता है, आगे फिर इसका पेयर बनाया जाता है ऐसा। फिर देखिए इसका हम पेयर बना देंगे, ठीक है। पेयर बनाने के बाद इसके कॉमन निकाला जाता है। ध्यान देंगे जो संख्या इसमें और इसमें, जो संख्या इसमें और इसमें जो रहता है उसको कॉमन ले लिया जाता है। तो चलिए पेयर बनाने के बाद हम क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर x कॉमन निकल जाएगा। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर x का वर्ग मतलब x इंटू एक्स था, इसमें से x इंटू एक्स में से एक x मैंने जब बाहर ले लिया तो यहाँ पर केवल सिंगल x बचा है। प्लस का प्लस 35x में से x बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या, 35। इसका पुनः गुणा करने से यही मिलेगा, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर माइनस का माइनस, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भी 30 गुणित 35 है। ये इसको यदि मैं पूरा सॉल्व करूँ 30 गुणित 35 है तो 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, तो यहाँ से 30 बाहर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बचा क्या, x। अब ध्यान देंगे ये माइनस जो है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं माइनस 30 का गुणा प्लस के साथ करूंगा तो पुनः माइनस आएगा। यदि मैं यहाँ पर माइनस रख दूंगा तो गुणा करने से प्लस आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। मतलब ये है, इसको ऐसा सॉल्व किया जाता है, इसको पुनः गुणा करने से ये मिलना चाहिए। तो ये कब मिलेगा, जब इसको मैं यहाँ पर प्लस रखूंगा। याद रखना ये 30 गुणित 35 है, ये तो 30 तो बाहर निकल चुका है, बचा क्या 35 इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे फिर इन दोनों में से एक को ले लिया जाता है, तो ये x प्लस 35 और जो बचा हुआ है उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिया जाता है। ये x बचा है और ये माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आगे याद रखना इसका जीरो के साथ तुलना किया जाता है, तो जीरो के साथ सिंगल सिंगल तुलना कर देंगे। ये हो जाएगा आपका x प्लस 35 बराबर 0, फिर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको आप इधर पक्षांतर कर देंगे, 30 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस 35 है, जब उधर जाएगा तो ये माइनस 35 हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे उसी प्रकार x बराबर ये माइनस 30 है, उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर x के दो वैल्यू निकल कर आ गया है। एक x इज इक्वल टू माइनस 35 आया है, दूसरा आपका x इज इक्वल टू 30 आया है। तो याद रखना है, चाल ट्रेन की चाल पूछा गया तो चाल जो है माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए याद रखना है माइनस वाले आंसर नहीं होते हैं, प्लस वाले को आंसर लिया जाता है। x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटा लगते हैं तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दूरी पूछा जा रहा है यहाँ पर भी, तो दूरी को मान लेते हैं हम लोग x, कुल दूरी x किलोमीटर है। अब कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, आधी यात्रा क्या हो जाएगा, आधी यात्रा हो जाएगा आपका 100/2, और सेकेंड आधी यात्रा हो जाएगा 100/2। ठीक है, बटा 2 करने से आधा हो जाता है वो, इसलिए 100/2 100/2। ध्यान रखेंगे ये जो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 40 किलोमीटर, यानी कि 100/2 किलोमीटर, 100/2 किलोमीटर की जो दूरी है इसको याद रखनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। फिर आधी शेष मतलब आधी हुआ 100/2, इस दूरी को ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और पूरी यात्रा करने में उसको 5 घंटा लगते हैं। पूरी यात्रा मतलब इन दोनों को, तो पूरी यात्रा इसलिए प्लस करना पड़ रहा है और बराबर में 5। ठीक है, दूरी बटा 4 यानी कि समय हो गया, दूरी बटा 4 ये भी समय हो गया, और कुल समय कितना लग रहा है उसको, 5 घंटे लग रहे हैं कुल, इसलिए प्लस करना किया जा रहा है यहाँ पर। चलिए
आगे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। एक चीज और है, यहाँ कुछ नहीं तो आप एक लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो एक लेकर आप चल सकते हैं। ध्यान देंगे, भिन्न बीच में बटा है फिर भिन्न, भिन्न बटे बीच में बटा है फिर भिन्न, तो याद रखना इस बटे को आप गुणा में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो आप एक लेकर चल सकते हैं। तो याद रखना ये जो x/2 पूरे का बटा 40/1 जो है, ये जो बटा इसमें गुणा में चेंज कर रहा हूँ। x/2 याद रखना इसको मैं गुणा में चेंज कर दिया। जब गुणा में चेंज करते हैं ना तो नीचे का भिन्न का विक्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 40/1 जो था ना, अब 1/40, हाँ 1/40 हो जाएगा। ये देखिए 40/1 था, अब 1/40 हो गया। प्लस ये था आपका x/2 गुणित, इसको भी मैं गुणा में चेंज किया हूँ तो 60/1 का क्या हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/1। चलिए ध्यान देंगे, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। x का गुणा 1 के साथ करोगे तो x ही आएगा, और 40 का गुणा आप 2 के साथ करोगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 1 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो x ही आएगा, 60 का गुणा 2 के साथ करूंगा तो 120 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5/1। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मैं पहले निकाल लेता हूँ। 80 और 120 का एलसीएम क्या होता है, चलिए पहले तो मैं 10 से भाग दे दिया, तो 10 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। फिर मैंने 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 या 12, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि 240। 24 का गुणा 10 के साथ करूंगा तो 240, 240 इसका एलसीएम आ जाएंगे। इसको 240 को मैं किससे भाग दूंगा, पहले 80 से, तो 1 0 1 0, 8 एकम 8, 8 से 24, और 3 जो प्राप्त हुआ उसको ऊपर के साथ गुणाने के 3x हो जाएगा, ये प्लस का प्लस। 1 0 से 1 0, 12 कम 12 दूनी 24, 2 आएगा तो 2x हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 5/1। चलिए ध्यान देंगे, ये आपस में जुड़ जाएगा, 2x प्लस 3x तो हो जाएगा आपका 5x बटे में 240 इज इक्वल टू 5/1। ये 5 कैंसिल, तो फाइनली x बराबर 240 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे 240। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो उसे 1 घंटे कम समय लगता। दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर भी दूरी पूछा गया है, माना ये दूरी को हम x किलोमीटर मान लेते हैं, माना जो दूरी था x किलोमीटर है। अब ये x किलोमीटर की दूरी को पहले वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, इसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ऐसे करने से क्या हो रहा है, इसको 1 घंटे का डिफरेंट आ रहा है। पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, फिर अपने चाल को बढ़ाकर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कर लिया। तो ऐसे करने में उसको 1 घंटे का कम समय लग रहा है। कम समय लग रहा है मतलब ये अंतर है, तो अंतर वाला मेथड से बना देंगे। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20, इसको मैं इससे भाग दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5x, माइनस 20 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 4 आएगा, तो यानी कि 4x इज इक्वल 1। चलिए नीचे कुछ भी आप एक लेकर चल सकते हैं। 5x से 4x जाएगा तो एक सब बचेगा, बटा 20 इज इक्वल टू 1/1। इसका इसके साथ गुणा, इसके इसके साथ गुणा, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक साथ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। 3 घंटे बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी, 3 घंटे बाद। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है दो व्यक्ति हैं और वो एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन याद रखना है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है। इधर जो जा रहा है इस व्यक्ति की चाल को हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर जो जा रहा है उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है। फिर कहा जा रहा है 3 घंटे बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी। दूरी मतलब होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो ये तो हो गया आपका चाल, और समय दे रखा है 3 घंटा।
समय तो दोनों के लिए बराबर है, 3-3 घंटा ही लग रहा है दोनों को। तो याद रखना ये चाल है, ये समय है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। 3 छक्के 18 और 8 या 24। याद रखना है 3 घंटे बाद ये जो है ना यहाँ पर 18 किलोमीटर की दूरी में आ जा रहेगा, और ये इधर चल के 24 किलोमीटर की दूरी में आ जा रहेगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हुआ, तो दोनों के बीच की दूरी की इसको आपस में जोड़ दीजिए। 24 + 18 कर दीजिए, 12 की 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 4। तो दोनों के बीच की दूरी रहेगा आपका 42 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लेती। ध्यान देंगे एक कार जो है 5 घंटे में 300 किलोमीटर, 5 घंटा मतलब समय बराबर दे रखा है 5 घंटा, और दूरी जो है कितना दे रखा है 300 किलोमीटर। तो इन दोनों की सहायता से हम चाल ज्ञात कर लेंगे। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है आपका 300 किलोमीटर, चाल आपका 5 घंटा दे रखा है, सॉरी समय। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 शून्य 0, यानी कि चाल आपका कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि जो 60 अभी है वो यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा होता। ये देखिए 10 किलोमीटर कम बोला जा रहा है, इसलिए मैंने 10 किलोमीटर कम करे तब कितना हो गया 50। तो इतनी ही दूरी मतलब 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेती। समय तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो आपका 300 किलोमीटर ही रहेंगे, चाल आपका चेंज हो जाएंगे, चाल आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। तो दूरी बटा चाल, इससे समय निकल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 होता है। यानी कि इतनी ही दूरी को तय करने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। याद रखना है यदि दूरी सेम रहे और चाल अलग अलग रहे और औसत चाल पूछा जाए, इसको ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला है आपका 2 इंटू प्रथम वाला चाल, मैं प्रथम वाला चाल को x मान लिया, इंटू द्वितीय चाल जिसको मैंने y मान लिया, बटे में होता है प्रथम चाल प्लस द्वितीय चाल। प्रथम चाल हम यहाँ पर x लेकर चल रहे हैं, द्वितीय चाल हम यहाँ पर y लेकर चल रहे हैं। तो इस मेथड से ना औसत चाल ज्ञात किया जाता है। चलिए इसी से हम इसका औसत चाल ज्ञात कर दें। 2 का तो हम 2 लिखेंगे, x यानी कि प्रथम चाल जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, द्वितीय चाल जो कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, बटे में प्रथम चाल यानी कि 72 प्लस द्वितीय चाल यानी कि 48। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 72 इंटू 48, इसको आपस में जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 10 के शून्य होते हैं, हासिल 1, 7 4 11, 11 1 12। चलिए ध्यान देंगे 120 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 एकम 12 होता है, 12 शून्यम शून्य, 12 चौक 48 होता है। ठीक है, ये देखें 2 पंचे 10 होता है और 2 दूने 4 होता है। चलिए 5 से कटेगा नहीं, इसका पहले गुणा कर लें। तो ध्यान देंगे 2 गुणित 72 गुणित 2, तो 2 और 2 का गुणा करूंगा तो 4, और 4 का गुणा 72 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, और 4 सत्ते 28, यानी कि ये हो जाएगा 288 बटा 5। 5 एकम 5 होता है, 5 छक्के 30 ज्यादा हो जाएगा, 5 पंचे 25, 28 में से 25 चला गया तो बचा कितना 3, ये 38 बन चुका है। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 38 में 35 चला गया
तो बचा कितना, 3। 3 जो कि छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे 0। इसके लिए हम यहाँ पर लगा लेंगे दशमलव, 5 एकम 5 और 5 छक 21, 57.6 किलोमीटर उसकी औसत चाल थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अपनी सामान्य गति की 6/7वीं चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। अधिक क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अपनी वास्तविक चाल से नहीं चल रहा है। 6/7 इसका मतलब अपनी वास्तविक चाल से कुछ कम चाल से चल रहा है, इसलिए समय अधिक लग रहा है, ध्यान रखेंगे। उसी दूरी को सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगता। ये देखिए प्रश्न को समझने की जरूरत है। अपनी सामान्य चाल की, ये सामान्य चाल नहीं है, सामान्य चाल की 6/7वीं चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। उस दूरी को सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगता, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ध्यान देंगे। हल, चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम ये मानकर चलते हैं, माना उसका सामान्य गति जो है, गति यानी कि चाल, सामान्य चाल को हम एक समान कर चलते हैं। माना सामान्य, सामान्य चाल, चाल या गति एक ही बात है, बराबर हम x मानकर चलते हैं। और मान लीजिए यदि वह अपने सामान्य चाल से चलता तो इस दूरी को तय करने में उसको लगा समय y मानकर चलते हैं। सामान्य चाल को हमने x मान लिया, सामान्य समय, सामान्य समय इज इक्वल y मान लिया। तो ध्यान रखेंगे, सामान्य चाल, सामान्य समय, तो सामान्य दूरी कितनी हो जाएगी, सामान्य दूरी या इस दूरी कहिए, तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा, बराबर x y। याद रखना है, वो व्यक्ति यदि अपने सामान्य चाल से चले, जिसको हमने x मानकर चला, तो उसको सामान्य समय y लग रहा है। इस कंडीशन में इसकी दूरी कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी कि x y इसकी दूरी हो गया। अब ध्यान देंगे, वह जो व्यक्ति है अपनी सामान्य चाल से न चलकर किस चाल से चल रहा है, उस चाल की 6/7वीं चाल से चल रहा है। ठीक है, ये देखिए उसकी सामान्य जो चाल है x है, लेकिन वो x से न चलकर इसी के 6/7 से चल रही है। ठीक है, ये उसकी नई गति है, नई चाल है, नई गति है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x, 6x/7 हो जाएगा। ध्यान देंगे, जब वो क्या किया है, अपने चाल को कम किया है, गति को अपने कम किया है, इससे समय भी अलग हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, तो नया समय, ये देखिए तो नया समय भी इससे निकलेगा। तो नया समय याद रखना है, जिसको मैं कह देता हूँ नई गति है ये, नई गति या नई चाल कहिए। और नया समय, नई समय क्या हो जाएगा, नई समय हो जाएगा, दूरी तो आपका x/y है और ये उसका नया चाल है, तो नया चाल से समय अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6x/7। ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न में कहा जा रहा है, 7वीं चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे, दो अलग अलग समय है आपके पास, एक समय ये है, एक समय ये है, और दोनों समय के बीच में कुछ डिफरेंट दे रखा है, इसी डिफरेंट से क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए ध्यान देंगे, एक समय ये है ना। चलिए तो आगे हो जाएगा, अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे ये ऐसा हो जाएगा ये। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जैसा दे रखा वैसे अमल करते हैं। प्रश्न के अनुसार या प्रश्न अनुसार नया समय, मैं यही लिख देता हूँ, नया समय सामान्य समय, नया समय सामान्य समय से 12 मिनट अधिक लग रहा है, 12 मिनट अधिक, अधिक है। चलिए नया समय क्या है, नया समय जो है सामान्य समय से 12 मिनट अधिक है। चलिए ध्यान देंगे, ये आपके नया समय ये है, आपका क्या लिखा है,
एक्स वाई बटा 6x/y, है ना। ये दूरी बटा चाल ही है, तो दूरी बटा चाल समय तो है, इसलिए इसी की सहायता से हमने नया समय ज्ञात कर लिया है। चलिए ध्यान देंगे, माइनस सामान्य समय कितना था इसका, y था, बराबर 12। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। चल आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम कैसा सॉल्व करें, x/y पूरे का बटा आपका 6x/y है। ठीक है, 7 है, सॉरी ये y नहीं 7 है। चलिए इसको मैं ना गुणा में चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई गुणित। अब गुणित होता है तो हम जानते हैं यहाँ इसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये जो है ना 6x/7 था, ये हो जाएगा आपका 7/6x हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 12। ये x ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या फाइनली 7y/6 माइनस y इज इक्वल टू 12। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। चलिए आगे हम इसको कैसा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 6 और 1 कैल्शियम आ जाएगा आपका 6। चलिए ध्यान देंगे, 6 को मैं 6 से भाग दूंगा तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर के साथ गुणा करूंगा तो हो जाएगा 7y माइनस, इस 6 को मैं 1 से भाग दूंगा तो 6 ही आएगा। 6 जो भागफल है उसके ऊपर के साथ गुणा करने से 6y ही आएगा, इक्वल टू 12। चलिए ध्यान देंगे, 6y 7y में से 6y जाएगा तो केवल सिंगल y बचेगा, ये बटा में 6 इज इक्वल टू 12। नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 ले सकते हैं, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो y का 1 के साथ गुणा होगा तो y ही आएगा। 6 का 12 के साथ गुणा होगा तो 12 छक्के 72। ये देखिए जी, ये समय मिनट में तो 72 मिनट आया है, लेकिन ये घंटे में इसको ऐसा लिखा जाएगा। तो 60 मिनट का 1 घंटा, तो एक बचा कितना 12, तो 1 घंटे 12 मिनट। चलिए 1 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे।